हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के 2021 के जो नवीनतम प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम टॉपिक बाय टॉपिक सेशन पढ़ रहे हैं। रेगुलर ये क्लास रात 9 बजे आप लोगों की सेशन चल रहा है, इसको आप रेगुलरली कवर कर सकते हैं। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सब लोग लाइव हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी बच्चे, जब वीडियो सेशन एंड हो जाता है उसके बाद जितने बच्चे लाइव देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे के सेशन में आप सब लोग इसको लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। जितने भी विद्यार्थी आप देखते हैं सभी इसको लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए रात 9 बजे। ओके, सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सभी एक बार है ना जय हिंद का मैसेज जरूर लिख दीजिएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार। संजीव त्यागी, इंडियन आर्मी, संजीव त्यागी, प्रिया जांगीड़, संदीप ओरेन, पिंटू फिटनेस, मुकेश, राम, श्रीजवन, इधर देख लेते हैं ना। ठीक है, आशीष कुमार, धीरज कुमार, राहुल, सचिन गुजर, मोहम्मद फुकरान, गुप्ता जी, मौसरा प्रसाद, शशि शर्मा, मुकेश, सानू मुंडल, संजीत कुमार, जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो यहां पर हम लोगों ने कल परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। अब इस परसेंटेज के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये 2021 के प्रश्न हैं। आप हमारा एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच है, हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर एसएससी जीडी का पूरा बैच है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेड बैच है एसएससी का, ओनली मैथ्स का। ठीक है भी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन भी हुए हैं और साथ ही में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, 19 वाले, 20 वाले, 21, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी आपके टॉपिक बाय टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी की कीमत में 33% बढ़ जाती है, एक परिवार चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। अब आप सभी बच्चों को पता, आपके बैच में जब अभी मैंने परसेंटेज टॉपिक कराया है उसमें एक चीज स्पष्ट बोली थी, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, नो चेंज की कंडीशन हो, तब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिएगा चीनी की कीमत 33% बढ़ गई, 100 से 33 बढ़ गई, कहां पहुंची 133। ठीक है, जब भी कीमत बढ़ जाती है तो खर्च में हमेशा कमी करनी पड़ेगी। अब हमारे से 133 रुपए खर्च हो रहे हैं, इसको वापस 100 पर लाना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और आप चाहते हैं कि आपका खर्च वही रहे, तो आपको खाने में कमी करनी पड़ेगी। और जब भी किसी वस्तु की मात्रा में कमी होती, उसकी भाव में कमी आती है और आप चाहते हैं खर्च वही रहे, तो आपको उस वस्तु की खपत बढ़ानी पड़ेगी खाने में। ओके, चलिए अब 133 से 100 पर आना आप सभी बच्चों को दिख रहा है कि कमी करनी पड़ेगी। 133 से 100 में कितने की कमी करोगे, 33 की। 133 पर और गुणा किससे कर लेंगे, 100 से। अब वैल्यू और कटेगी नहीं आगे, उसको वैसे ही रखते हैं, 3300 बटा 133। 13 इंटू 3 39 हो जाता, 2 बार जाएगा कुछ। और 3300 में हम किसका भाग देंगे, 133 का। इसका बता देता हूं आंसर कितना बन जाएगा, जल्दी से बताइए। 3300 में सबसे पहले 133 का डबल कितना हो जाएगा, 266। 10 में से 6 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 64, फिर 0 आ रहा है। 13 इंटू 5 65, ज्यादा 4 24। अब देखो इतना पता कर लोगे तो खूब है, ये 2 से है नहीं, ये 2 से है नहीं, ये दोनों बचे। अब ये 24 नहीं है, ये 29 है, तो ऑटोमेटिकली अपना जो आंसर बन जाएगा 24.8 इज द राइट आंसर, और ये अपना बिल्कुल सही आंसर बनने वाला है। ओके,
चलिए, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ में आ चुकी होगी। यस और नो, एक बार सभी बच्चे बताओ समझ में आ चुका है? यस का मैसेज लिखिए। सर पिछली बार मैथ्स आपसे पढ़ा था और 22 नंबर मैथ्स में हुआ, बट फिजिकल टाइम में तबीयत खराब हो गया इसलिए पीछे। कोई बात नहीं, पिछली बार किसी कारणवश फिजिकली आप नहीं कर पाए, इस बार आप फिजिकल का एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे, 25 में से 25 मार्क्स भी लेकर आएंगे और डेफिनेटली इस बार जो जीडी का आपका ड्रीम है वो जरूर पूरा होगा। ओके, बस टारगेट रखिए मैथ्स में आपका स्कोर 25 में से 25 होना चाहिए। और देखो एक और चीज सुनिए, जब नोटिफिकेशन आएगा ना दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में नोटिफिकेशन की डेट भी फिक्स है, अब बहुत सारे बच्चे तो अभी ये भी आके पूछते हैं जीडी की वैकेंसी कब आएगी, जीडी का एग्जाम कब है। अरे भी उसका प्रॉपर शेड्यूल है, आप एसएससी की साइट पर जाकर वहां पर टाइम टेबल को डाउनलोड करोगे ना तो वहां पूरी चीज क्लियर है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब होगा, एग्जाम डेट कब होगी, मार्च से अप्रैल के बीच आपका एग्जाम रहेगा, वो सारी चीजें क्लियर है। लेकिन सीधी सी बात है, जब आप लोग नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सब तैयारी करेंगे, सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी से तैयारी में लग चुके हैं। और आप सोचिए आपके पास इतनी एक नॉर्मल मिनिमम फीस में आपके पास बैचेज उपलब्ध है मैथ्स का, आप बाकी चीजें कहीं से भी कवर कर रहे हैं करिए, लेकिन अगर आप मैथ्स के लिए चाहते हैं कि 25 में से 25 मार्क्स, तो आपके पास ट्रिकी मैथ्स का शानदार ऑप्शन है। और यहाँ आपको डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के पिछली बार भी 25 में से 25 मार्क्स थे और इस बार भी लाने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब चाहते हैं कि सारी चीजें यूट्यूब पर कराना संभव नहीं है, ये आप लोगों के लिए यो समझ लीजिए, ये मैं जो पैटर्न करा रहा हूं ये आपको समझने के लिए कि हाँ भाई ऐसा एग्जाम होता है, ऐसी तैयारी की जरूरत होती है। अब उसके लिए फिर आप एक डेडिकेटली आराम से एक मिनिमम फीस में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत बताओ। अब एक बात समझिए, 600 संतरे और 400 केले थे, संतरे कह रहे 30% सड़े हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट सही कितने होंगे 70, और 18% ये है तो सही कितने होंगे 18 और 2 हो गए 20 और 82। अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन कब पढ़ाया था, वो भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं। जब मैंने परसेंटेज टॉपिक कराया तो याद करो एक प्रश्न कराया था, किसी कक्षा में 1100 लड़के 900 लड़कियां हैं, इतने परसेंट छात्रवृत्ति लेते, इतने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है, बॉयज इतने परसेंट छात्रवृत्ति लेते हैं और गर्ल्स इतने परसेंट। तो आपसे लास्ट में पूछा था कितने परसेंट विद्यार्थी स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, बस वहां पर स्कॉलरशिप नहीं होकर यहाँ सड़े हुए की वैल्यू दी हुई है और बिना सड़े हुए का परसेंटेज हमें पता करना है। ओके, आप सब बच्चे एक चीज बताओ, क्या वाकई में आप जो चीजें पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से आपको गणित का डर समाप्त करने में मदद मिल रही है? यस का मैसेज लिखकर बताइए। और निश्चित रूप से हम आगे और चीजों को और बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि डेडिकेटली हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए हमेशा है और आगे भी रहेगा। और हमारा टारगेट भी उन विद्यार्थियों के लिए जो मैथ्स में कमजोर है, जिनको चीजें शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है भी। और हाँ, निश्चित रूप से कह रहा हूं, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं और चीजों को जितना भी बोल रहे हैं कवर कर रहे हैं तो उनको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी बच्चों का बहुत सारा थैंक यू कि आप सब लोग चैनल से समझ पा रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो 600 का 70%, 7 42, 420 हो गया, 400 का 82%, 4 2 8 32, 328 हो गया। अब वो कह रहे दोनों मिलाकर 8 4 और 748 भी। देखो 600 का 70% 420, 400 का 82% 328, टोटल जोड़ लिया 748। कितने में से बोलिए, 1000 में से, और परसेंट के लिए गुणा 100। तो डियर स्टूडेंट 2 0 से 2 0, 748 बटा 10 हो जाएगा 74.8%, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इस तरह से आप इन चीजों को इजीली कवर कर सकते हैं। बताइए, हो जाएगा? और पूछ ले कितने परसेंट ऐसे हैं जो सही है बिना सड़े वाले, तो एक बात काम करो, 100 में से इसको हटा लोगे तो आपको जो बिना सड़े वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे।
एक बच्चा कह रहा है सर मैंने ये बैच ले रखा है, एक और बैच लूंगी। एक बात सुनिए, पहले जब तक एक बैच का कंटेंट पूरा आप नहीं पढ़ लेते हैं, आपको दूसरा बैच ज्वाइन नहीं करना है। उसका रीजन ये, आप 4 बैच ज्वाइन कर लोगे, पढ़ एक भी नहीं पाओगे। तो पहले जो बैच आपने लिया है उसका कंटेंट पूरा कवर कीजिए, उसके बाद आपको और कोई बैच ज्वाइन करना तो फिर कीजिए। मैथ्स के लिए आपके जो बैच, एक बच्चा कह रहा है सर मैथ्स का आपका ये बैच ज्वाइन कर लिया, ये और करो क्या? देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले एक बैच जो आपने ज्वाइन किया है उसको आप पूरा कीजिए, फिर आप नया बैच ज्वाइन कीजिए। फिर आप 2-3 बैच ले तो लोगे, पढ़ नहीं पाओगे, फिर उस बैच लेने का क्या मतलब? दो संख्या 3:4 में है, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी का 30% क्या होगा? देखो, जब तक पहली संख्या ही नहीं पता होगी तब तक हम रेशियो में उस वैल्यू का मान नहीं रख सकते। तो हमारे हिसाब से यहां ध्यान दीजिएगा, रेशियो क्या है दोनों डिजिट का? अनुपात कितना है डियर स्टूडेंट? 3:4। अब आप बताओ, 60% अगर 144 है, इसको ऐसे रख देते हैं, 60% 144 है, 1% कितने का पड़ा? 144/60, और 100% के लिए 100 से गुणा कर लो तो पूरी संख्या आ जाएगी 144/60 इंटू 100। 0 से 0, 6 से 6 दूनी 12, 2 4, 240। तो पूरी संख्या कितनी हो गई? 240। लेकिन ये कौन सी है? ये तो है ये पहली संख्या। अब आप बताना, पहली संख्या 240 है तो दूसरी क्या होगी? वैसे आपको अनुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट में एक चीज मैंने आपको बोली थी। क्या बोला था? कि अनुपात हमेशा समान रूप से आगे बढ़ता है। अगर एक अनुपात कह रहा है ना मैं 10 गुना हो रहा हूं, तो दूसरा कहेगा मैं भी 10 गुना होगा। एक कहेगा ना ठीक है 15 गुना, तो दूसरा भी 15 गुना। ठीक है, अरे पढ़ोगे तो शिवदत्त हो जाएंगे, बार बार इतने सारे 150 मैसेज करोगे तो क्या होगा? वो पूछ रहे हैं कि आर्मी की मैथ्स पढ़ोगे, सारे वीडियो देखेंगे। अरे वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। आपका मैसेज एक बार में पहुंच चुका है। चलिए, अब बताओ, ये अगर 80 गुना हो रहा है तो वो भी कितने गुना होगा? 80 गुना, और 80 इंटू 320। अब खुश मत हो जाना 320 से, क्योंकि हमें उसका 30% लाना है, और 320 का 30%, 30/100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 96, और 96 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताइए, बात क्लियर हुई? इसमें अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। अभी थोड़ा सा आप अगर ध्यान से करेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये एक तरह से दो टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन है, अनुपात और प्रतिशत का एक मिक्स प्रश्न है। अब दोनों टॉपिक जब पढ़े हुए फिर बहुत अच्छा प्रश्न लगेगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, ध्यान दीजिएगा। किसी से दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 60% 144 है, तो 60 144, 1% 100%, 240। अगर पहली संख्या 240 है तो दूसरी, ये देखो 3 से 240 को काटोगे ना 80 गुना होता है, तो ये भी 80 गुना 320। हमें दूसरी संख्या नहीं बतानी थी, दूसरी का भी 30%। तो आप बताइए क्या करेंगे? 320 का 30% हो जाएगा 96। क्लियर है? अब बताओ, इसमें कोई तकलीफ या दिक्कत है क्या? आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना परसेंट होगा? चलिए, पी क्यू का 220% है, ये 100 है ना, तो 100 का 220 भैया 220 हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू का 220 है, इसको चाहो तो सरल भी कर सकते हो, नहीं तो वैसा का वैसा। फिर बोला क्यू पी प्लस क्यू का कितना परसेंट? क्यू कितना? 100, पी प्लस क्यू दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो वे 320 का कितना परसेंट है? गुणा 100 कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25 बार, 4 से बोलो 8 बार, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 125/4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 31.25, और 31.25 आपके सी ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है कि इस स्टडी को सपोर्ट कीजिए। अब देखो,
बार बार मैसेज करने से सपोर्ट नहीं होगा, आपको कुछ एफर्ट कर लीजिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ सकते हैं। बताइए नेक्स्ट वन, यस और नो। सभी बच्चे एक बार कहूंगा इस सेशन को शेयर जरूर कर दो। अगले क्वेश्चन से पहले एक बार सभी बच्चे जितने कम से कम लाइव है ना, एक बार उन सबको अपनी जिम्मेदारी फॉलो करनी है। जल्दी से एक बार इस सेशन को आप सभी बच्चे शेयर कर दो। चलिए कर दिया सभी ने शेयर, ओके। A का 10% बराबर B हो तो 20 का B%। ऐसे क्वेश्चन आप अगर नोटिस करेंगे आगे बहुत सारे इसमें आने वाले हैं। जब आप अपने बैच में पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो आपका पेड बैच है उसमें देखना कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस का सामना आप करोगे इस टाइप में, इस पैटर्न में। और इसमें करना कुछ नहीं था, क्या था क्वेश्चन देखो, A का 10% B है तो 20 का B%। तो कुछ नहीं करना, ये जो B की वैल्यू है ना, ये वाली, ये वैल्यू आपको वहां पर पुट करनी है। डियर स्टूडेंट देखो क्या बोला था, A का 10% बराबर B है बोला था, तो हमें बोला है कि 20 का B% कितना होगा, यही तो पता करना है। तो हम एक काम करते हैं, 20 गुणा B, क्या B की जगह ये वैल्यू रख दूं मैं, A का 10%, 10/100। पहले बताओ यहां तक कोई तकलीफ? और ध्यान रखना ये सिर्फ B है, जबकि यहाँ B% भी है, तो भैया 1/100 और आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बताओ 1/100 को परसेंट बोल दो कितना, 1 का 2/100, और 1 का 2/100 का मतलब 1 का 2% ही तो हुआ। किसी भी नंबर के बटे में 100 है तो वो हमेशा परसेंट को दर्शाता है, तो रिजल्ट हो जाएगा सी इज द राइट वाला आंसर। अब बताओ बात समझ में आई क्या? बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये 2021 के जो नवीनतम प्रश्न है एसएससी जीडी के, ये मैं करा रहा हूं। इस सेशन का रेगुलर टाइमिंग रात 9 बजे है, ओके। यूपीपी का क्लास कब से होगा, यशवंत पूछ रहे हैं। अभी देखो यूपी पुलिस का मैंने बताया, जैसे ही कुछ अपडेट और आ जाता है मैं तुरंत आप लोगों के लिए बैच शुरू कर दूंगा। चलिए बाकी आप लोग कंप्लीट बैच एप्लीकेशन पर, तो आपका बैच कंप्लीट है, ज्वाइन करोगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आपके सारे वीडियो सेशन टॉपिक बाय टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है इंक्लूडेड। चलिए मैं रिपीट करता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट कह रहा सर इसको रिपीट कीजिए। A का 10% B के बराबर है, तो हमें बोला 20 का B% बताओ, तो 20 का मतलब गुणा B का मान ये रखा A का 10%, लेकिन ये परसेंट था तो इसको बोलिए ऐसे पीछे भी ऐसे रख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। A का 10% तो 10/100 होता है, फिर भी परसेंट था ना यहाँ पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो और A का 2% नहीं, तो मैंने बोला परसेंट का मतलब 1/100 होता है। और फाइनली बचा क्या, A इंटू 2/100, और 2/100 का मतलब A का 2% होता है। क्लियर है? अरे समझ में आया है ना सभी को? चलिए हमारे चैनल पर बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए एग्जाम डेडिकेटेड क्वेश्चंस ही होंगे। अगर सीजीएल का सेशन चल रहा है तो उसमें सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अंधाधुंध प्रश्न नहीं कराए जा रहे हैं कि कोई भी एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चंस कभी नहीं कराया जाता, ठीक है। अगर आप सीधी बात है जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीडी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, सीजीएल के लिए सीजीएल के अकॉर्डिंग। सीजीएल में जीडी वाले नहीं करा सकते और जीडी में सीजीएल वाले नहीं करा सकते, ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर कीजिए। रोहित कुमार बहुत सारा थैंक यू, कंचन चौधरी थैंक यू, जोगिंद्र कौर कह रहे हैं कि बिल्कुल जोगिंद्र वो बैच अभी अवेलेबल नहीं है, होगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। उसमें कुछ इश्यूज हो गए हैं, वो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से।
जो आप बुक वाला बैच कह रहे हैं सभी बच्चे, चलिए क्लियर इट। किसी संख्या का 30% उसके 60% से 15 कम है। आप सभी प्राणियों को मैंने बहुत बार बोला है, जीत हार पास फेल कम और अधिक हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। वापस बोल रहा हूं, जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं। चलिए तो यहां देखिएगा 60% और 30%, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस कितने का हुआ? 30 का हुआ। अब आप बताइए 30% 15 के बराबर है तो 1% की वैल्यू 1/2 और 100% की वैल्यू 1/2 इंटू 100, तो रिजल्ट हो जाएगा 50। और ये आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। संजय चौधरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लियर इट। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंस का है? डिफरेंस की पहचान इसी से होती है। अभी इतनी राशि अधिक है, इतनी राशि कम है, इतने वोटों से जीत गया, इतने वोटों से हार गया, ये हमेशा डिफरेंसेस को दर्शाते हैं। ओके, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आया ना अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर कीजिए फिर। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, उसकी गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? क्या हुआ था? उसको 9/2 से गुणा करना था, उसको खुशी का लेवल ये था कि उसने 2/9 से गुणा कर दिया। अब हमें बोला उसको एरर तो हो रही है, लेकिन उस एरर का परसेंटेज बताना, फाइंड आउट करना। प्रयास करिए एक बार, जो भी आपका आंसर आ पाता है। चलिए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 9/2 से गुणा करना था, गलती से 2/9 से। और अब एक बात सुनना, एक बार अगर आप तरीका सीख लोगे ना, भले ये क्वेश्चन 50 बार आपके सामने आए, फिर आपसे त्रुटि नहीं होगी, लेकिन आपको तरीका तो कम से कम पता होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी वैल्यू बटे में हो तो उस कंडीशन में एरर परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आप उनके एलसीएम से गुणा करोगे। आप बोलते ना अभी माना वो संख्या 100 है 200, मानने वाली कंडीशन में क्या होगा? बट्टे में घटाना जोड़ना पड़ेगा जो भारी पड़ेगा। तो हम सिंपल एक काम करेंगे, इन दोनों बट्टे वाले नंबरों के एलसीएम से गुणा करेंगे। 2 और 9 का एलसीएम क्या होता है डियर स्टूडेंट? 18। तो देखो 2 से 18 9, तो आ गया 81। 9 से 18 2, तो हो गया 4। 81 से 4 में आप खुद बताओ त्रुटि कितनी? 11 में से 4 गए, 77 की त्रुटि 81 पर गुणा 100। अब देखो यहां समझदार बनिए आप लोग, ठीक है? कितने गणना में लगभग कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? 9/2 की बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, तो 81 लाना था और 2/9 से गुणा कर दिया तो 4 आ गया। तो त्रुटि कितने की हो जाएगी? 77 की। कितने पर? 81 पर। अब 77 इंटू 100 81, इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना बन जाएगा बताइए जल्दी से? 7700 में किसका भाग देना है? 81 का। 95.0 ये कुछ बनेगा, 95.0। एक बात सुनो, आपको ही पता है 81 का भाग देंगे पॉइंटों में, 0 पॉइंट तो कुछ बन ही नहीं सकता। और ये इसका आप खुद देख लो, कोई 10 गुणा से तो बहुत ज्यादा है ना भाई, 7700 है, 81 के 10 गुणा से भी ऊपर है, तो ये भी नहीं हो सकता उत्तर 95। और 95.06 को हम लगभग 95% बोलेंगे। तो जो आपका ये ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ चुकी होगी। रोहित कुमार, वो बैच उपलब्ध नहीं है, मैं आपको और बोल रहा हूं, आप एक ही मैसेज इतनी बार कर चुके हैं। शैलेंद्र, सभी बच्चों के ऐप एकदम सही चल रहा है, अभी वर्तमान में किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। आप एक बार आपने प्ले स्टोर पे जाके उसको कुछ अपडेट वगैरह है नहीं किया तो उसको कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। गेहूं के मूल्य में 12.5% कमी होने पर 280 में 2.5 किलोग्राम अधिक खरीद पाते हैं। मैंने हमेशा इसकी इलेक्ट्रिक बोल रखी आप सभी बच्चों को, चीनी के मूल्य में इतने % कमी आने पर राशि अधिक खरीद पाते हैं, कम खरीद पाते हैं, ऐसे प्रश्नों को
किस प्रकार से हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है। आपको क्या करना है, ट्रिक अगर याद हो अच्छे से, तो मैंने बोला था 1 किलोग्राम का परसेंट, कितने का, 1 केजी का परसेंट। तो आपको सर 1 केजी कैसे लाएं, 2 दूनी 4 प्लस ये कितना 5/2। तो आप एक काम करो, 280 में 5/2 का भाग दे दो, 5 25, पीछे कितना बचा भी 3, 56 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, हो गया 112। अब ये 112 1 किलो का है, और 112 का सिर्फ आप कितना परसेंट, 12.5, और 12.5 को हम 1/8 भी तो लिख सकते हैं। अब कहोगे सर 1/8 कैसा है, इसी के लिए तो मैंने बोला था वो टेबल याद होनी चाहिए। ओके, तो 12.5, 8 एकम 8, 3 बचे 8 चौक 32, 14 रुपए पर केजी। पर ये हमेशा वर्तमान भाव आता है। इस वाले ट्रिक से हमें बोला है कि आरंभ में क्या भाव था, तो आप देखिए, अब देखो 12.5 का मतलब 8 से 9 होता है, आरंभ में 8 था, बाद में 9 हो गया, 12.5 की 8 से 7 हो गया, 1/8 होता ना, वृद्धि और कमी सिखा रखी है मैंने फ्रैक्शन में। ओके, तो चलिए 7 का भाग दे दीजिए 2 बार, 8 दूनी 16 ही तो हो रहा है, 12.5, 5/25, फिर 3 6 56, 112 का 1/8 यही आ रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8 एकम 8, फिर 3 बचे, ठीक है 14, 12.5 की कमी आ गई है, चलो 7 बिल्कुल सही है, इसमें 16 होना चाहिए, पता नहीं इसमें क्या रीजन है, 1 मिनट देख लेना, कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक तो नहीं इसमें, 16 ही है, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। ये चारों ऑप्शन गलत है, और हो सकता है एक आध बोनस भी मिलता है, तो अपन उसका सही आंसर अब 16 रुपए पर केजी करना पड़ेगा। अगर हमसे वर्तमान भाव पूछते तो 14 रुपए होता, और हमसे प्रारंभिक भाव पूछा है तो वो 16 रुपए होगा। ओके, पहले 8 था और बाद में कितना हो गया, 7 हो गया, इसी वजह से। एक बार रिपीट करते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे सिंपल एक बात बोली है, जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो एक छोटी सी ट्रिक होती है, 1 किलोग्राम का परसेंट पता कर लो। 280 में 2.5 केजी है, इसका भाग दे दीजिए 5/2 से। तो ट्रिक मैंने बोली थी 1 किलोग्राम का प्रतिशत, और आपको हमेशा मैंने बताया इससे जो वैल्यू आती है वो हमेशा वर्तमान होती है। तो 5 से देखो 5 25, 3 बचे 6 12, और 56 का दुगुना 112। 112 आज इस 112 का कितना 12.5%, और 12.5% बोलो या 1/8 बोल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या। और 1/8 पता कर दोगे, 8 एकम 8, 3 बचे 14 रुपए पर केजी। पर हमें वर्तमान नहीं बोला है, हमें बोला आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था, आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था। तो यहां से देखिए 14 × 8/7 तो हो गया 16 रुपए पर केजी। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, आरंभ में इस राशि में कितने रुपए हो सकता है, ये चीज पूछिए। 16 एकम 16, 16 दूना 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 4 12, 120, और 16, हाँ ये हो सकता है। हमें ये नहीं पूछा कि आरंभ में भाव क्या, आरंभ में बोला है कितने किलो में खरीद पाता था। तो हम एक काम करेंगे, आरंभ का भाव क्या आया 16। पता है इन्होंने एक नई चीज की है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन गया। फिर ये इन्होंने नई चीज ये की है कि आरंभ में कितने किलो राशि आएगी ये पूछ लिया, इसी राशि रुपए में। तो 280 में, और आरंभ का भाव तो 16 था, 4 से देखो 70 बार, 4 से 4 बार, 2 से 35 बार, 2 से 2 बार, 35/2, और 35/2 हो जाएगा 17.5 किलोग्राम राशि आएगी। देखो ये बिल्कुल सही था, 16 रुपए पर केजी तो अपना शुरू का भाव था, लेकिन हमें शुरू का भाव नहीं बताना है, इस शुरू वाले भाव से इसी राशि में कितने यूनिट आप गेहूं खरीद सकते हो। तो 280 में 16 का भाग दिया, 17.5 किलो हम गेहूं खरीद सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन बना दिया है। अब 8/7 समझा दीजिए, यही तो है भाई। इसके लिए मैंने बोला कि थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और वो आपके एसएससी जीडी के बैच में करवाई गई है। 12.5% का मान 1/8 होता है, ये तो याद रख लोगे। अगर वृद्धि होती है तो 8 से 1 बढ़कर 9 हो जाता है,
और कमी हो रही है तो 8 से 1 घटकर 7 हो जाता है, इसलिए वो 8/7 बनाता है। ओके, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर आपने ये सपना देखा है कि जीडी का एग्जाम क्रैक करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो मोटिवेशन ढूंढते हो ना, मोटिवेशन आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। बाहरी मोटिवेशन एक लिमिटेड टाइम तक काम करेगा, लेकिन आपका खुद का भी उसमें 100% कुछ एफर्ट होना चाहिए। अरे 7/8 ऐसे हो गया, देखो देखो 8 पर 1 की कमी 7 हो गया, तो प्रारंभ में 8 था, बाद में 7 हो गया। तो हमें प्रारंभ का बोला, इसलिए शुरू में 8 था, बाद में 7 हो गया, ठीक है। क्लियर इट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था अभी ये वाला। एक व्यक्ति अपनी आय के 28% अपनी आय से 28% की बचत करता है। ये आय है, ये खर्च है और ये बचत है। अब आप सभी बच्चे बताओ, 28 की बचत करता है तो इनकम 100, खर्चा कितना? 28 और 2 30, 72 का। अब ये जो 72 मैंने लिखा है ना, एग्जाम में आपको खुद लिखना पड़ेगा। 75 अगर खर्च होता तो बचत 25 लिखते, 10 की बचत होती तो खर्च 90 लिखते। तो कुछ चीजें एग्जाम में आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब हमें बोला है यदि उसके व्यय में 25% वृद्धि हुई, 72 का 25% 1/4 होता है। ये मत कहना आया कैसे था, क्योंकि 72 25% यानी 25/100 होता है, ये 1/4 ही गिना जाता है ना। 4 से कितनी बार 18 बढ़ गया, 8 और 2 10, 8 और 1 9, 90 हो गए। और बचत में 30% की वृद्धि। अब 28 का 30%, 28 × 30/100, 8 दिया 24, 2 6 और 2 8, 8.4। ये जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 8 और 8 16, 36.4। अब आप बताओ, जब इन दोनों को जोड़ा तो 100 आया, तो इन दोनों को जोड़ो, 0.4 6 9 3 12, 126.4। अब बोला आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? आप सभी बच्चे बताओ, पहले इसकी इनकम 100 थी, बाद में 126.4 हुई। आप खुद बता दीजिए वृद्धि कितने की हो गई? 26.4% की वृद्धि हो गई। अगर बातें अच्छी लग रही है तो सेशन को अब आप सभी बच्चों को एक साथ पता चले भी वाकई में सेशन को लाइक और शेयर करना है सभी बच्चों को। शैलेंद्र हो जाएगा, निश्चित रहो। एक बार आप एक काम करो, आप जो चैट ऑप्शन है और जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए, दोनों पे एक बार मैसेज कीजिए, वो समाधान निकालते हैं, निश्चिंत रहो। ओके शैलेंद्र, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार पानी पी लेता हूं, तब तक आप सभी बच्चे शेयर कर दो। चलिए ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। ये देखिए, और ये जो सेशन मैं ले रहा हूं, इन सेशन की आपको जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, उस पर मैं पीडीएफ कल वाली भी और आज वाले भी सेशन एंड होते ही दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, चलिए, लेकिन एक बार सभी बच्चों से वापस कहना चाहूंगा, अगर टारगेट एसएससी जीडी है तो अभी से आप लोग हमारा जो मैथ्स का बैच है एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर, उस पर आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे कवर हो रहे हैं, और उसके बाद मॉक टेस्ट होंगे। सारी चीजें आपको एक ही बैच में मिल जाएगी। मैथ्स वाली जो समस्या है ना, उसका समाधान आपको हमारी ऐप पर 100% मिल जाएगा। ओके, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है। संख्या नहीं पता तो n बोल दी।
एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 कितना है डियर स्टूडेंट? 40 है। अब ध्यान से सुनना, 3/8 बिल्कुल, का आधा 1/2 का 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये उधर चला जाएगा, 8 चौक 32, 320 बिल्कुल राइट हो गया। अब बोला कि उस संख्या का 80% क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 320 का 80% लाना है, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 1 24 और 1 25, 256, और 256 आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताओ इसमें समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अरे पढ़ाई में मन तो लग रहा है कि कुछ मनोरंजन की कमी है, क्योंकि आप मनोरंजन के कुछ आदि ज्यादा हो गया आजकल, शेरों शायरियों के, चुटकुलों के, टाइम पास के, अजीबो गरीब कमेंट पढ़ते रहो, आपका भी टाइम पास होता रहेगा, टीचर का भी होता रहेगा। इसीलिए बिल्कुल, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर सेशन आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर। और आप देखो, मैंने जीडी की शुरुआत की है, अभी देखो कितने तारीख से मैं कहूँ आपको, 10 तारीख, 10 जो अक्टूबर है, 10 या 11 अक्टूबर से हम लोग, 11 से समझिए, कुछ 2 से 3 दिन का एक इवेंट है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं रेगुलर जो है, क्योंकि राजस्थान में सीईटी वाले और जो एक बैच है सीईटी के लिए, वो लेकर आने वाला हूँ, वो भी यूट्यूब पर एक सेशन रहेगा उसका, एक यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए, और एक आर्मी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की जो क्लास होगी, हमारा खुद का एक चैनल है, उस चैनल का एक प्रॉपर आप लोगों के लिए नया चैनल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, नई मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा उसके लिए अलग से, लेकिन वो चैनल सिर्फ और सिर्फ आर्मी और डिफेंस वाले बच्चों के लिए रहेगा। सर सभी दशहरा मना रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, और सोचिए जब आप नौकरी करोगे तो वो दशहरा तो तब भी मनाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर ऑप्शन कुछ होगा नहीं। तो निश्चित रहिए, अभी बढ़िया से पढ़िए, इन सब चीजों का हिसाब है ना, रिजल्ट आने के बाद हो जाएगा, निश्चित रहो। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है भैया। राधा की जो बचत है उसके खर्च के 40% के बराबर है। तो मैंने ये बोला, मान लो खर्च 100 है तो बचत 40 होगी, होगी या नहीं होगी बताइए? तो आप बताओ उसकी आय कितनी होगी? 140। पहले बताओ, ये एक पहली लाइन लिखिए। आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत कहां होती है स्टूडेंट को? सबसे पहले प्रश्न शुरू कैसे करना। जब वो समझ में आने लग जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी की जो प्रक्रिया और आसान होती जाएगी। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति, राधा की बचत उसके व्यय के 40%। अब आप बताओ, कोई भी चीज का 1% दिया है तो हमें दूसरी वैल्यू 100 रखेंगे, तो 100 का हम डायरेक्ट परसेंट रख सकते हैं। तो आप देखिए, अगर ये 100 है तो ये 40 हो गया, टोटल इनकम 140। आय में 25% वृद्धि हुई, तो डियर स्टूडेंट 140 का 1/4 कर दो, मैं यही तो होता 25, 4 तिया 12, 2 बचे, 35 बढ़ गया। हम कहां पहुंच गए? 175। खर्चे में 40% की वृद्धि हुई, और 100 का 40 बोलो 140। अब कितना इजी हो गया बताओ? अब कहोगे गुरुजी पिछले में तो आपने पता किया, इस 100 वाले में पता क्यों नहीं किया? देखो, मैंने एक चीज बोली हमेशा, 100 पर वृद्धि हो चाहे कमी हो, वो हमेशा आपको डायरेक्ट करनी है। लेकिन 100 के अलावा किसी भी नंबर का परसेंटेज ना तो डायरेक्ट बढ़ाना है, ना ही डायरेक्ट घटाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप बताओ 175 में से 140 गया तो बचत 35। अब आप बताओ 40 बचत करने वाला 35 पर आ गया, वृद्धि हुई या कमी हुई? कमी हो रही है। कितने की? 5 की कमी।
वृद्धि या कमी पहले नंबर पर गुणा 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 25/2। और सभी बच्चों को पता है 25/2 का मतलब 12.5% कमी होगी। और अब बताओ कितना शानदार क्वेश्चन था ये। जो भी नए प्राणी आज चैनल पर दिख रहे हैं, आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल का जो कंटेंट है आपके गणित के डर को दूर दूर तक भगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते आगे। समझ में आया? रिपीट करें? एक बार रिपीट तो करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। दानिश कह रहे सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। दानिश का एक बार तालियां बजाकर स्वागत करो, चैनल पर आए हैं न्यू स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया। सर आप यूट्यूब पर ज्यादा क्यों नहीं आते? ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पर क्लासेस तो होती है। आए क्या बार बार चैनल हैक हो जाते हैं, पढ़ाने लगते हैं। चलिए अब होगी क्लास। मैंने बोला ना अब सेशन शुरू है तो हर बैच का, वैसे जैसे पहले रेलवे के चलते थे, रेलवे ग्रुप डी तक हमारे हर सेशन चलता था, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, अब वापस जल्दी। आपको पता है एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आ रही, लोको पायलट वाली, बहुत जल्दी आ रही है वो वैकेंसी। ठीक है, सीजीएल का अनाउंसमेंट हो चुका है 20-22 हजार का। ओके, साहिल कह रहे सर टेंशन फ्री रहता है। बिल्कुल टेंशन फ्री तो रहना ही चाहिए। इधर देखो, राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। तो मैंने बोला व्यय अगर 100 होगा तो बचत 40, टोटल इनकम 140। आय में 25% की वृद्धि हुई, तो आप बताओ 140 का 25% 35 होता है, 175 हो गया। व्यय में 40 की वृद्धि हुई, 140 हो गया। 175 में से 140 गया तो 35 रुपए बचे। अब 40 से 35 आगे 5 की बचत 40 पर गुणा 100 तो होता है 12.5% की कमी आ गई। एक बच्चा कह रहा है सर 35 कैसे आए? ये देखो ऐसे आएगी, 140 में से 100 जाते हैं ना तो 40 आता है। वैसे 175 कमाए, 140 खर्चा हो गया, इसको घटाओगे तो 35 आएगा। अब तो समझ में आया 35 कैसे आया? यस और नो? 35 कैसे आया पता चला? चलिए ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा सर एसएससी में दिल्ली पुलिस में जो सिलेबस है क्या वही उसी में से टॉपिक आएंगे? हाँ उसी में से 99% चांस उसी में से। पर होता क्या है, अगर उससे कोई रिलेटेड टॉपिक है, जैसे मेरी बात सुनो, मैं आपको अनुपात पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, लेकिन अनुपात से रिलेटेड टॉपिक साझेदारी भी होता है, तो उसका प्रश्न बन सकता है। ये ध्यान रखना है ना। लाभ हानि पढ़ते हो तो बट्टा का प्रश्न बन सकता है। समय काम पढ़ते हो तो पाइप टंकी के प्रश्न बन सकते हैं। जो आपके समय दूरी पढ़ते हो तो रेलगाड़ी का प्रश्न। अब वहां समय दूरी मेंशन है, रेलगाड़ी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल महूरा प्रसाद, बहुत सारा थैंक यू। निश्चित रूप से क्लासेस रहेगी, बढ़िया से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 70% और उसी के 40% का अंतर 135 है। 70%, इससे ये तो सरल है, इसलिए हम डायरेक्टली कर लेते हैं। इनका अंतर 30 का पड़ा। 30% 135 का है, 1% बोलो 135/30, और 100 के लिए 100 से गुणा कर दो। 135/30 इंटू 100, 0 से 0, 3 से 12, 1 तो हो जाएगा 450। और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर इट? चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास।
इस क्वेश्चन को एक बार आप प्रयास करके सोचिए भी क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ। सर एक बार कमेंट पढ़ लीजिए, सीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए क्लासेस करा दीजिए। सीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए मयंक आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं और फिर आपके जो टॉपिक्स है उनको कवर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एक लक्ष्य बैच है हमारा एप्लीकेशन पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस बहुत मिनिमम फीस है, 299 की एक फीस है, उस फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फिर आपको पूरी चीजें मिल जाएगी, सारे टॉपिक्स। अग्निवीर वाले बच्चे पूछ रहे हैं अभी मैथ्स के लिए, तो आपके जो आर्मी और एयरफोर्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने बोला 11 अक्टूबर से मैं सेशन शुरू करूंगा। और हमारा चैनल है ना आर्मी एजुकेशन अड्डा, उसका एक नया नाम दिया जाएगा, एक नई एप्लीकेशन आएगी उसके लिए, उसका सारा अनाउंसमेंट मैं 11 अक्टूबर को करूंगा, ठीक है। और जल्दी वो एप्लीकेशन में स्पेशली आपके डिफेंस वाले बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूं। राहुल ऐसी बात नहीं है, अब 12 घंटे की पहले क्लास होती थी यूट्यूब पर, अब कुछ सेशन ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं वापस, इस वजह से रहता है, और कुछ आपके ऑनलाइन पेड बैचेज में रहते हैं उस वजह से। 12 घंटे का सेशन तो वापस ले लेंगे, निश्चित रहो, जल्दी करा देंगे वो। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, कहां पहुंचे भी, 100 से 90 हो गया। और बी का वेतन सी से 25% कम है, 100 से 25 कम बोलो 75 हो गया। तो ए के वेतन से आगे तुलना करनी, 0 से 0 कट गया, 9:10, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो एबीसी लेकर आते हैं पहले, तो 9 10 और 3 4, यहां मैंने बढ़ाया 10 को और यहां बढ़ाया 3 को, ठीक है, यही होगा। तो 27 30 और 40। फिर क्या बोला है, सी का वेतन ए के वेतन के लगभग कितने % अधिक है। अब एग्जामिनर कभी नहीं बोलता कि ये प्रश्न अंतर वाला है, आपको समझदार बनना है। जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, कितना हो जाएगा, 13 अधिक है। किसके वेतन से, ए के वेतन से, लगभग बताना है, परसेंट के लिए तो 1300 बटा 27 हो जाएगा। अब 27 के पहाड़े में कितनी बार भाग जा सकता है बताओ, 27 के पहाड़े में 48.14%, तो ये 48.14 आएगा, लगभग बताना वैसे भी, तो ये हो जाएगा 48%, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है क्या। निश्चित रूप से अब आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन आपको अब सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन भी याद रखने पड़ेंगे। अब आप एक चीज बताओ, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होती तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखो, फ्रैक्शन अगर याद होता, 10% का मान 1/10 होता है, तो देखो 10 से 1 कम 9 हो गया। 25% का मान 1/4 होता, 4 से 1 कम 3 हो गया। तो वही चीज थोड़ा और आसान हो जाती, एक स्टेप कम हो जाता अपना। एबीसी पता करते, 13 बटे में 27 क्यों आया, कि तुलना ए के वेतन से करनी है, इसीलिए ए को मैंने क्या रखा, बटे में रखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन को देखकर मत घबरा जाना, पता नहीं आप यूं नहीं सोचोगे पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस अलग अजीबोगरीब प्रश्न लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि वस्तु पर 8% ही अतिरिक्त धन का व्यय हो। बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन है तो उपभोग में कितने % कमी करनी होगी। मैंने हमेशा एक चीज बोली है, जब वस्तु का भाव बढ़ेगा तो खर्चे में कमी करोगे, तब आप कुछ वो का वो वैल्यू रख सकते हो, और जब भाव में कमी आएगी तो खाना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये खर्चा अपरिवर्तित तो नहीं रख रहे, कह रहे हैं कि खर्चा बढ़ जाए लेकिन 8% बढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, हम कहां पहुंचे, 120। खपत में कितनी कमी करें, खर्च अपरिवर्तित नहीं रहे, खर्च सिर्फ 8 बढ़ जाए, तो 120 को वापस कितना लेना है, लेकर आना है 108। तो देखो 12 की कमी करनी पड़ेगी,
है या नहीं है? कितने पर? 120 पर। परसेंट के लिए गुना 100। 0 से 0, 12 से 12, आप खुद बताइए कमी कितनी? 10%। और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ, समझ में आया सभी बच्चों को? अब आप सभी बच्चे बताइए, आज का सेशन आप सबको कैसा लगा? जल्दी से बताइए, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? कल वापस हम लोग 9 बजे हमारी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, बढ़िया से आगे और कुछ क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे और शानदार तरीके से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। और जो भी बच्चा, अभी देखो मैं वापस कह रहा हूं, आप में से जितने भी विद्यार्थी मैथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जीडी के लिए टाइम पर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत शानदार कंटेंट और बहुत शानदार तरीके से आपको रेगुलर सेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं वापस कल 9 बजे के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।